दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने समसामयिक की घटना पर आधारित एक बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रासंगिक ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये जो टॉपिक रहने वाला है, चिपको आंदोलन के जो 50 वर्ष जो पूरे हुए थे, तो उस उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो आज का टॉपिक इसी पर रहने वाला है, क्यों ये चर्चा में रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चिपको आंदोलन के 50 वर्ष कि जो ये पूरे हुए, तो उस उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो आंदोलन जो हुआ था 1973 में इसकी शुरुआत हुई और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये अगर हम बात करें तो ये अपनी 50वीं वर्षगांठ ये बना रहा है। जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है, जैसे कि आप इस चलचित्र पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ महिलाओं द्वारा पेड़ को चारों तरफ से घेरा गया है और शांति इसकी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही हैं। तो ये मूवमेंट इसी पर ही आधारित है। जैसे आप सभी को सर्वविदित है, चिपको आंदोलन क्या है, पर्यावरण से संबंधित ये माना जाता है, क्योंकि ये गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसको चिपको आंदोलन या कहीं फिर पर्यावरण का रक्षक के रूप में भी हम देखते हैं। पर्यावरण रक्षा का आंदोलन भी इसे कहा जाता है। भारत के जो उत्तराखंड राज्य है, उस समय अगर हम बात करें तो ये जो राज्य था उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को पृथक होकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया और 13 पर्वतीय जिलों को इससे विभाजित कर कर उत्तराखंड अस्तित्व में आया। और आपको ये बता दूं कि किसानों ने एक अनूठी पहल ये शुरुआत करी थी, जिसमें वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इनके द्वारा किया गया था। और राज्य के जितने भी वन क्षेत्र के जितने भी अधिकारी और जो ठेकेदार थे, उनके द्वारा जिस प्रकार से वनों की कटाई की जा रही थी, उसका विरोध ये कर रहे थे ग्रामीण। और उन्होंने क्या करा, जो अपना परंपरागत जो अधिकार था, उस अधिकार के तहत इन्होंने क्या करा, जो ये पेड़ों को ये लिपट गए और इन्होंने कहीं ना कहीं इन पेड़ों की रक्षा ये करी। और वहीं से एक बहुत बड़ा ये मूवमेंट निकल के समक्ष आया, जो विश्व पटल पर जो पर्यावरण के प्रति और जो वनों के प्रति जो हमारे जो भावनाएं हैं, जो सौहार्द है, उसको कहीं ना कहीं प्रकट ये करा। ये जो आंदोलन था उस समय तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश था, उस उत्तर प्रदेश का जो जिला हुआ करता था चमोली जिले से ये शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन क्या था, एक अहिंसक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत अगर हम बात करें 1973 में ये आपके उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से ये हुई थी। अब आपका उत्तराखंड का ये एक जनपद के रूप में है। अगर हम बात करें जो ये आंदोलन था उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली में ये 1973 में ये शुरू हुआ। एक दशक के अंतर्गत अगर हम देखें पूरे उत्तराखंड में ये फैला। और चिपको आंदोलन की जो मुख्य बातें रही, तो इसमें जो ये आंदोलन में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया था, उन्होंने जो स्त्रियां थी उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा लिया। और इसको कहीं ना कहीं सफल बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को ये जाता है। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये आपके 1973 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको ये भी बता दूं कि भारत के जो प्रसिद्ध पर्यावरणवादी हैं सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद सिंह रावत हो गए, और साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, और साथ ही अगर हम कहें श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में इसे किया जाए। आपको भी यह जानना भी अत्यंत आवश्यक हो, जो कामरेड गोविंद सिंह रावत थे, चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष पर इन्होंने क्या करा था, कार्य किया, इसके पक्ष में ये थे। और जब चिपको आंदोलन में जब व्यापक मार पड़ी, तो प्रतिबंधों के रूप में इन्होंने स्वयं को चिपको आंदोलन की जो जन्मस्थली की जो घाटी थी, वहाँ पर इन्होंने इसको पढ़ा और इसको देखा। और कामरेड जो गोविंद थे, इन्होंने झटपट छीनो आंदोलन को कहीं ना कहीं एक दिशा दी और इन्होंने इस दिशा में कार्य भी करा। और अगर हम देखें बेसिकली जो ये आंदोलन था, जो चिपको आंदोलन था, जो वनों को जिस प्रकार से अव्यवहारिक तरीके से जो कटान हो रहा था उसको रोकने के लिए, और वनों की जो अत्यधिक कटाई हो रही थी उनको रोकने के लिए जो जितने भी ग्रामीण लोग थे, जो इस मूवमेंट के अंदर जिन्होंने प्रतिभाग करा था, आश्रित लोगों को वन अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या करा था, जागरूक करा। और रैणी गांव में अगर मैं बात करूं, जो 2400 से अधिक पेड़ काटे जाना यहाँ पर प्रस्तावित था, यहाँ पर काटा जाना था। और इसके लिए क्या किया गया था, वन विभाग और जो उनके जो ठेकेदार थे, ये अपने जान लड़ाने को ये तैयार हो गए थे कि हम पेड़ काट के रहेंगे। जो 2400 पेड़ों को इन्होंने क्या करा था, उसमें चिन्ह लगाए थे कि हम इन पेड़ों को काटेंगे। तो रैणी गांव के जितने भी लोग थे और जहाँ थी वो महिलाएं थी, भारी संख्या में महिलाओं ने इसका विरोध करा। और जिस के अंतर्गत अगर हम देखें, जिसमें जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए जो सर्वप्रथम जो महिला खड़ी हुई, जिसके नेतृत्व में ये पूरा जो ये मूवमेंट चला, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में ये रैणी गांव में 27 महिलाओं ने क्या करें, जो अपने प्राणों की इसमें बाजी
लगाकर इस मूवमेंट को असफल कर दिया। तो बेसिकली ये है, अगर मैं कहूँ ये जो मूवमेंट जिस प्रकार से जो ठेकेदार थे जो पेड़ काटने के लिए आ रहे थे, उनकी जो कोशिश थी उनको असफल कर दिया। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ये आंदोलन का जो नाम था, चिपको शब्द आलिंगन से आया गया। आलिंगन मतलब कि अंगड़ाई या किसी को गले लगाना, क्योंकि गांव वाले जो थे पेड़ों को गले लगाया करते थे और उन्हें काटने से बचाने के लिए उनको क्या करते थे, घेर लिया करते थे। तो चारों तरफ से क्या कर लेते थे, ये लोग पेड़ों को घेर लिया करते थे। तो आलिंगन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है चिपको शब्द की। तो याद रखिएगा, चिपको मतलब चिपक जाना, ठीक है। इससे वनों के संरक्षण में महिलाओं की सामूहिक जो लामबंदी को हमेशा पुरातन समय तक, अगर कहें आने आने युगों तक याद किया जाएगा, जिससे समाज की उसकी स्थिति से संबंधित दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं बदलाव। अगर हम देखें महिलाओं को, जो हम देखते हैं जिस नज़रिए से देखते हैं कि सिर्फ वो चार दीवारी के अंदर का खाना पीना ये वो तमाम बनाने के लिए, बाल बच्चों को पालने के लिए ही हैं, मगर इस रैणी गांव के जितनी भी महिलाएं थे जो गौरा देवी के नेतृत्व में जिन्होंने कार्य करा, उन्होंने इस चीज को गलत साबित कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह गले लगाकर उन्हें काटने से बचाया और अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे थे। जिस प्रकार से वना जो ठेकेदारों के जो कर्मचारी जो पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे, तो इन्होंने पेड़ों से लिपट गए और पेड़ों को काटने से कहीं ना कहीं बचाया। इन्होंने ठेकेदार से कह दिया था कि अगर आप पेड़ काटने हो तो पहले हमें काट दीजिए, उसके बाद पेड़ काटते। तो ऐसी स्थिति में जो ठेकेदार के जो कर्मचारी थे कहीं ना कहीं वो पीछे हटे और इस जो मूवमेंट को कहीं ना कहीं सफल बनाने में गौरा देवी जैसे महान महिलाओं का यह इसमें योगदान रहा। आप देख पा रहे हो कि इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों को वनों के अधिकार उनके प्रति जागरूक करना था और साथ ही यह बताना था कि किस प्रकार जमीनी स्तर पर सक्रिय पारिस्थितिकी और साझा जो प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी हमारे जंगल और खेत खलियान हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार हैं। उन अधिकारों के प्रति हमें किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए, हमें जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। हम नीति निर्माण भी कर सकते हैं, हम नीति निर्माण करता भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, मुझे एक चिपको आंदोलन से संबंधित एक इसका उद्घोष याद आ रहा है। शायद मुझे लगता है आप सभी को ये उद्घोष याद होगा। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के ये अधिकार। तो ये जो उद्घोष था, क्या है जंगल के उपकार, जंगल के उपकारों के बारे में बता रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। और मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको जमीन से जोड़ने की बात करी। पानी जो जीवन को कहीं ना कहीं एक आगे को कहीं ना कहीं एक प्रकाश पुंज की तरह उसको जीवित रखने का कार्य करता है। और बयार भी वही तरीके से कार्य करती है। मिट्टी पानी और बयार, जिंदे रहने के ये अधिकार। तो जो ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सफल रहा, विश्व पटल पर भी इसने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करा। और साथ ही अगर हम बात करें इसके परिणाम स्वरूप, अगर हम देखें 1981 में जो 30 डिग्री ढलान, जो 30 डिग्री के ढलान पर अगर हम इस तरीके की अगर बात करें, तो 30 डिग्री के ढलान पर 1000 मीटर जो समुद्री तल से अगर हम देखें, तो उसके ऊपर ऐसे पेड़ों को व्यावसायिक रूप में काटने का प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया। तो याद रखना कि 1981 में जो जिस प्रकार से नीति निर्माण इसमें हुए, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है, 1981 में 30 डिग्री ढलान वाले जो पेड़ हैं या कहें जो क्षेत्र है समुद्री तल से 1000 की ऊंचाई पर समुद्री तल से अगर हम देखें, तो ऐसे पेड़ों को व्यावसायिक कटाई के लिए प्रतिबंध इसमें कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। और जब ये कटाई बंद हुई, उसके बाद जिसका उद्देश्य सरकार को ये समर्पित कराना था कि कटाई के लिए जो निर्धारित पेड़ों को और जंगलों की रक्षा करना था, और साथ ही जो मूवमेंट चला था उत्तराखंड में 1973 में, हमने आपको बताया कि हिमालयी क्षेत्र से ये शुरू हुआ और जल्दी ही अगर देखें तो ये वाला जो मूवमेंट था पूरे हिमालय में ये फैला। जैसे मैंने आपको ये इसका शब्द का अर्थ भी बताया कि हिंदी शब्द चिपको का जो अर्थ होता है गले लगाना होता है, चिपकना होता है। और ये
जो प्रदर्शनकारी थे इनकी ये प्राथमिक रणनीति कोई कहीं ना कहीं दर्शाता है। जिस प्रकार से जितने भी लकड़हारे थे उनको रोकने का कहीं ना कहीं इसने अथक प्रयास करा। साल आता है 1963 में, जब भारत और चीन सीमाओं की अगर मैं कहूँ जिस प्रकार से संघर्ष जब समापन हुआ, तो भारतीय जो राज्य की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं वृद्धि का अनुभव यहाँ पर ऐसा प्रतीत हुआ था। और विशेष रूप से अगर हम देखें जो ग्रामीण हिमालयी जो क्षेत्र थे वहाँ संघर्ष के लिए हमेशा ये बनाए रहे, और आंतरिक मामलों में या कहें कहीं ऐसे विदेशी आधारित जो कंपनियां थी उनको कहीं ना कहीं इस ओर आकर्षित करा। तो कहीं ना कहीं हमेशा उत्तराखंड के जैसे जंगल हो गया, खलियान हो गए, इसकी जो वन संपदा है हमेशा इसका दोहन होता रहा है। तो ये तमाम जो मूवमेंट रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो यादगार ये मूवमेंट रहा। जिस प्रकार से यहाँ पर आप सभी को पता होगा 1964 में जो पर्यावरणवादी और साथ ही जो गांधीवादी समाजकर्ता थे, समाज सुधारक थे का जो कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने इसने क्या कहता है स्थानीय स्तर पर क्या कहता है संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीणों के लिए क्या कहता है छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकारी संगठन हो गया, दसोली ग्राम जैसे स्वराज की यहाँ पर स्थापना करी गई थी और स्वराज मंडल का ये नाम दिया गया था। और ऐसे जो औद्योगिक कटाई को अगर हम देखें 1970 में इस क्षेत्र में 200 से अधिक लोगों की यहाँ पे जान लगाने वाली ये भयंकर मानसून और बाढ़ को ये जोड़ा गया था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये मूवमेंट जो रहा था बहुत ही ज़्यादा मार्मिक रहा था। तो इसके 50 वर्ष कंप्लीट हुए। तो इस 50 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में तो यहाँ पर इस पे ये बनाया गया था। और तो ये याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएगा कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था, तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।